अब एक्सरसाइज 2.2 जिसमें पहला क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2, है ना। ये क्वेश्चन है, आंसर में लिखेंगे बेटा, डायरेक्ट लिख देंगे, x इज इक्वल टू 0 लेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, 0 को x की जगह पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे। 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है, 0 माइनस देन माइनस रहेगा इसका आंसर। सेकंड में 5 -1 -3 -5 -3 ये हो जाएगा माइनस का 8। थर्ड में 5 2 -3 5 2 जो 10 -3 हो जाएगा 7। ये आसान है इसलिए थोड़ा जल्दी कर दिया है, आपके लिए भी आसान है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी आसान है इसलिए। 7s² -4s + 6, इसमें भी कह रहा है इफ s इज इक्वल टू 0, सेकंड में कह रहा है s इज इक्वल टू -3 और थर्ड में कह रहा है s इज इक्वल टू 4। तो आंसर में रहेगा बेटा 7s की जगह पर पहले इसको लिख लो, चलो यहाँ पर मैं s इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, तो 7s 0 का स्क्वायर -4 0 -6, सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये माइनस का 6, तो माइनस का 6 आंसर रहेगा इसमें पहले वाले। सेकंड वाले में बेटा पुट कर देते हैं डायरेक्ट, क्या है -3 का स्क्वायर -4 -3 +6। देखो बेटा यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जैसे कोई भी माइनस की वैल्यू भी अगर होती है, अगर मैं उसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो वो एक्स के प्लस के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स के, मतलब यहाँ पर अगर इवन पावर है ना बेटा, तो इवन पावर माइनस वाले में प्लस वाले के बराबर होती है, अगर ऑड होता तो माइनस में होता। वो हम बाद में जब इसके बारे में डिटेल में होगा ना तब वो बता देंगे। मैं फिलहाल में ये कहना चाहता हूँ जो यहाँ पर -3 का स्क्वायर है ना, ये 3 3 9 आएगा, प्लस का, माइनस का नहीं आएगा, ये कहना चाह रहा हूँ। वो ऐसा क्यों, क्योंकि -3 को -3 से गुणा किया गया है, स्क्वायर का मतलब ये होता है 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस, ये हुआ है। तो माइनस, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, प्लस का 6। पहले देखो बॉड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई पहले होती है, तो 7 9 का 63 प्लस 12 और 6 कितना होता है बेटा 18, इसमें ऐड कर देंगे 8 9 10 11 और ये 6 7 8 18। इसके बाद थर्ड में कह रहा है s इज इक्वल टू 4, s इज इक्वल टू 4 करवा रहा था, तो यहाँ पर 7 4 का स्क्वायर -4 4 -6, तो ये 7 16 -16 + 6, ये 112 होता है बेटा, -16 + 6, और ये इसको सॉल्व करेंगे देखो तो ये आना चाहिए आपका 1, ठीक है। हाँ क्वेश्चन 3 में कह रहा है सलील की मदर, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज, है ना। मतलब कहने का, देखो क्वेश्चन समझो पहले, जो सलील की जो मदर है ना, उसकी जो प्रेजेंट एज है ना, वो अपने बेटे सलील से 3 टाइम्स ग्रेटर है, 3 गुना ज्यादा है। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल बी एड अप टू 70 years, 5 साल बाद अगर देखा जाए तो उन दोनों की एजों का जो एडअप है वो 70 years का होगा, 70 साल का। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, है ना, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, मैंने क्वेश्चन समझा दिया बेटा, लेट करेंगे सलील प्रेजेंट एज एक्स मानेंगे, एक्स ईयर्स, और मदर की एज मदर प्रेजेंट एज कहलाएगी बेटा, कितनी बता रहा है प्रेजेंट एज, 3 गुना ना, ठीक है। आफ्टर
5 इयर्स। 5 साल बाद बेटा सलील की एज जो है क्या हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। और मदर्स की एज क्या हो जाएगी बेटा, 3x+5। होगी नहीं होगी? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है बेटा कि दोनों का 5 साल बाद की एज को जोड़ा जाए, दोनों की 5 साल की एज को जोड़ा जाए तो सम बैठेगा 70 इयर्स। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बेटा देखो x+5 प्लस 3x+5 इज इक्वल टू 70। एक्स एक्स वालों को एक तरफ कर लेंगे, 4x हो जाएगा, 5 5 को जोड़ लेंगे 10 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। बाकी बेसिकली सॉल्यूशन ही 70 में से 10 गया 60 बचेगा, और 60 से 4 हो जाएगा डिवाइड, और 4 के पहाड़े में 60 कितने पर आता है, 15 पर, है ना। 15 इयर्स। ये एक्स हमने क्या माना था, एक्स माना था हमने प्रेजेंट एज ऑफ सलील, तो आ गई 15 साल। इसकी मदर एज क्या हो जाएगी भाई, 3 गुना थी ना अपने बेटे से, 45 साल। बढ़िया था क्वेश्चन। चलो आंसर क्या कह रहा है।